हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्टों को सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्यक्षमता पर आधारित वाले प्रश्न को बनाया था। आज हम लोग इस टाइप में पिछले जो टाइप था कार्यक्षमता पर आधारित, उसमें से कुछ प्रश्न बच गया था। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में 57 से लेकर क्वेश्चन नंबर 64 तक बनाए थे। आज हम लोग 65 नंबर प्रश्न से बनाएंगे जो कार्यक्षमता पर आधारित है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 65 नंबर कह रहा है प्रश्न, ए कोई काम को 12 दिन में कर सकता है। ए जो है कोई काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। ए कोई काम को 12 दिन में करता है और बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है। 50% अधिक दक्ष है। पहले हम लोग को मालूम रहना चाहिए कि ए कितना है। ए मालूम रहेगा तब ना आप लोग निकाल सकते हैं कि ए से बी 50% अधिक दक्ष है। सबसे पहले ए मालूम रहना चाहिए। मैंने बताया था कि इस संसार में कोई भी वस्तु हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चिट्टी हो या हाथी हो, चाहे 100 रुपया हो चाहे 50 रुपया हो, उस सब अपने आप में 100% है। तो ये भी अपने आप में 100% होगा। ये कितना होगा अपने आप में 100%। अब ए से 50% अधिक कौन है? बी है। 50% अधिक यानी 150%। अनुपात का साइन क्यों दिए? अनुपात का साइन इसलिए दिए क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं कि ए 100% है तो इससे 50% अधिक बी है। अब परसेंट से परसेंट को हम लोग काट दिए, 0 से 0 को काट दिए, 5 दूनी 10 उपंती 15। ये जो हम लोग का आया 3:2, ये क्या आया? कार्यक्षमता का अनुपात आया। कार्यक्षमता का अनुपात आया। जस्ट इसका उल्टा 2:3 समय हो जाएगा। आप लोग को अगर समय का अनुपात दिया हो 2:3 तो हम लोग कार्यक्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। कार्यक्षमता का अनुपात दिया हो तो समय का अनुपात निकालते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कार्यक्षमता का अनुपात है 3:2 तो समय का अनुपात 2:3, समय का अनुपात 2:3 तो कार्यक्षमता का अनुपात 3:3। तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्यक्षमता। हम लोग के पास कार्यक्षमता का अनुपात तो यहाँ पर है, दोनों का कार्यक्षमता का अनुपात, लेकिन कुल काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम को निकालेंगे। कुल काम बराबर सूत्र होता है, कुल काम बराबर सूत्र होता है कार्यक्षमता गुने समय। कुल काम बराबर क्या होता है? कार्यक्षमता गुना समय। अगर समय से कार्यक्षमता में हम लोग समय से गुना कर दें तो हम लोग का कुल काम आ जाएगा। तो हम लोग को ए का समय कितना दिया गया है? पहले का क्या होता है? कुल काम बराबर कार्यक्षमता गुने समय। तो पहले सबसे पहले ए का कार्यक्षमता डालेंगे। ए का कार्यक्षमता कितना है? 2। और ए का समय कितना है? कार्यक्षमता गुने समय। तो ए का समय कितना है? 12। 12 दूनी 24 से हम लोग का कुल काम हो गया। ऐसा न कि हम लोग ए का कार्यक्षमता डाल दिए और बी का समय डाल दिए, ऐसा गलत हो जाएगा। हम लोग को कार्यक्षमता जिसका डालेगा उसी का समय भी डालेंगे तो ये हम लोग का कुल काम आएगा। कुल काम हम लोग का 24 आ गया। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी का समय यानी बी उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर क्या होता है? कुल काम बटे कार्यक्षमता। यानी हम लोग कुल काम में कार्यक्षमता से भाग दे देंगे तो हम लोग का समय आ जाएगा। हम लोग का कुल समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्यक्षमता। कुल काम कितना है? 24 है। और बी का कार्यक्षमता कितना है? कार्यक्षमता बी का 3 है। 3 से भाग देंगे, 3 8 24 यानी 8 दिन में बी उस काम को समाप्त कर देगा। 66 नंबर प्रश्न है कि ए कोई काम को 12 दिन में कर सकता है। ए जो है कोई काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक दक्ष है। बी जो है ए से 60% अधिक दक्ष है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? 66 नंबर प्रश्न। ए कोई काम को 12 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से 60% अधिक दक्ष है। पहले ए को हमको निकालना होगा कि ए कितना है, तब हम लोग बी को निकाल सकते हैं। और अभी मैंने बताया कि हर एक वस्तु अपने आप में 100% है तो ए भी अपने आप में 100% होगा। चाहे वो 0 रुपया हो चाहे वो 100 रुपया हो, अपने आप में सभी जो है
100% है, ए 100% हो गया। अब ए से 60% अधिक कौन है, 60% अधिक बी है, यानी ए हो जाएगा 160%। अनुपात का साइन हम लोग इसलिए दिए क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं कि ए 100% है तो इससे 60% अधिक बी है। परसेंट से परसेंट यहाँ काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 पचे 10 और 2 8 16, यानी 8:5 कार्य क्षमता आ गया, कार्य क्षमता आ गया। अब कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा समय होता है, समय का अनुपात निकालना है तो जस्ट उल्टा कर दीजिए, 5:8। ये हम लोग का समय का अनुपात हो गया। अब मान लीजिए कि 5:8 समय का अनुपात है तो कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, 5 इधर कर दीजिए, 8 इधर कर दीजिए, तो ये समय का अनुपात हो गया। तो क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तो ए बी उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का तो अनुपात हम लोग के पास आया अभी ऊपर में, लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे सूत्र की मदद से। कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। यानी हम लोग अगर जो कार्य क्षमता में समय से गुना करें तो कुल काम आ जाएगा। ए का हम लोग के पास समय भी है और ए का कार्य क्षमता भी है, लेकिन हम लोग बी से निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि बी का सिर्फ कार्य क्षमता है, बी का समय नहीं दिया गया है। ए का समय भी है और ए का कार्य क्षमता भी है, तो ए का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता 5 है, ए का कार्य क्षमता 5 है और ए का समय कितना है 12, यानी 12 पचे 60, टोटल काम कितना हो गया 60। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय, कार्य क्षमता गुने समय। ए का कार्य क्षमता ले रहे हैं तो ए का समय भी लेंगे, तो टोटल काम हम लोग का कितना आ गया 60 आ गया। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। अब हम लोग के पास ए प्लस बी का कार्य क्षमता भी है और कुल काम भी है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी का समय, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम हम लोग का 60 आ गया, कुल काम बटे कार्य क्षमता, कुल काम 60 आ गया और ए प्लस बी का कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। समय बराबर कुल काम बटा कार्य क्षमता, यानी कुल काम में कार्य क्षमता से भाग देना पड़ेगा दोनों कार्य क्षमताओं से। ए का 5 कार्य क्षमता और बी का 8 कार्य क्षमता, दोनों को जोड़ दिए 8 5 13, 13 से भाग देंगे, यानी 60 बटा 13 दिन में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देगा। 68 नंबर प्रश्न है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए बी से 3 गुना बेहतर काम करता था। ए जो है बी से 3 गुना बेहतर काम करता था, इसीलिए वह बी से कोई काम को 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। अगर जो वे दोनों व्यक्ति काम को एक साथ स्टार्ट करें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ये जो है क्या कह रहा है प्रश्न, ये जो है बी से 3 गुना बेहतर है, यानी बी एक काम करेगा तो ए 3 काम करेगा। एक कौन कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कार्य क्षमता 3 गुना बेहतर है, यानी बी एक काम करता है तो ए 3 काम करेगा। 3 गुना बेहतर है यानी बी एक काम करेगा तो ए 3 काम करेगा। ये कार्य क्षमता हम लोग क्या आएगा, बी एक करेगा तो ये 3 करेगा ही, क्योंकि ये ए 3 गुना बेहतर है। कार्य क्षमता है हम लोग का आया, और कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा समय होता है। समय क्या हो जाएगा, समय जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि इसीलिए वह 20 से कोई काम को 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, ए। 20 से कोई काम को 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन पूरा कर लेता है, ए पूरा कर लेता है। और ये क्या दिया गया है, इस समय का अंतर दिया गया है कि 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। बुक के अनुसार समय का अंतर कितना है 60, और यहाँ पर अपना अनुसार देखिए कि 3 में से 1 जाएगा 2। हम लोग का समय का अनुपात यही नहीं है, 1:3 ही ना हम लोग का आया। 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 2 बराबर 60 के हम लोग के अनुसार अंतर कितना है 2, और बुक के अनुसार 60, यानी 2 बराबर 60 के तो 1 बराबर 30 के। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वे दोनों कोई काम को एक साथ स्टार्ट करें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है
कुल काम बटे कार्य क्षमता। पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, यानी समय पूछ रहा है। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता हम लोग के पास है लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले कुल काम को निकालेंगे। कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। अगर जो हम लोग कार्य क्षमता से समय में गुना करते हैं तो हम लोग का कुल काम आ जाएगा, लेकिन हम लोग के पास कुल काम तो है, कुल काम तो है, सॉरी हम लोग के पास कार्य क्षमता तो है, कार्य क्षमता तो है, कुल काम निकालने के लिए कार्य क्षमता तो है, लेकिन समय नहीं है। सबसे पहले हम लोग समय निकालेंगे। समय इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको कुल काम निकालने में मदद होगा। 1 बराबर 30 के है, 1 बराबर 30 के है। ए बराबर कितना है, ए का समय का वैल्यू कितना है, ए का समय का वैल्यू 1 है। 1 बराबर 30 के, 1 में 30 से गुना कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। और बी का वैल्यू निकालना हो 1 बराबर 30 के, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 में 30 से गुना कीजिएगा 90। अब यहाँ से हम लोग कुल काम निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ए से कुल काम निकालिए चाहे तो बी से कुल काम निकालिए, सेम ही आएगा। तो कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता गुना समय हम ए से निकाल रहे हैं। ए का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता 3 है, ए का कार्य क्षमता 3 है। और ए का समय कितना है, ए का समय 30 है। ए का कार्य क्षमता 3 और ए का समय 30, 30 3 90। बी से भी निकालिएगा कुल काम तो वही होगा। बी का कार्य क्षमता लेंगे, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। बी का कार्य क्षमता 1 और बी का समय 90, यानी 90 गुने 1 बराबर 90, इतना ही आ जाएगा। ये हम लोग का समय आया, ये हम लोग का कुल काम आया। कुल काम हम लोग के कितना आ गया 90। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, यानी ए प्लस बी का समय। यहाँ लिखेंगे कि ए प्लस बी का समय, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम कितना है हम लोग का 90। अब ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, ए का कार्य क्षमता 3 और बी का कार्य क्षमता 1, दोनों कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी 45/2 दिन में दोनों मिलकर 45/2 दिन लिखें, चाहे तो 22 सही 1/2 दिन में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि ए कोई काम को 12 दिन में कर सकता है। ए जो है कोई काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए की अपेक्षा 60% अधिक कुशल है या दक्ष है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ये हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है और ए जो है कोई काम को, ये हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है। ए कोई काम को 12 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से 60% अधिक दक्ष है। ए हम लोग का 100% हो जाएगा क्योंकि हर एक वस्तु अपने आप में 100% है। ए अपने आप में 100% हो जाएगा और ए से 60% अधिक बी है, यानी बी हो जाएगा 160%। अनुपात का यहाँ साइन दे दिए, अनुपात का साइन दिए, अनुपात का साइन दिए। अनुपात का साइन इसलिए दिए क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं कि ये 100% है तो इसको से 60% अधिक बी है। परसेंट से हम लोग परसेंट को काटे, 0 से 0 को काटे, 2 5 10 और 2 8 16, यानी 8:5 हम लोग का कार्य क्षमता आ गया, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा समय हो जाएगा, समय हो जाएगा 5:8। अगर वो कार्य क्षमता दिया हो तो हम लोग समय का अनुपात निकाल सकते हो, समय का अनुपात दिया हो तो कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। कार्य क्षमता का अनुपात था 8:5 तो समय का अनुपात हो जाएगा 5:8 और समय का अनुपात 5:8 है तो कार्य क्षमता का अनुपात 8:5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कह रहा था कि ए कोई काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 60% अधिक दक्ष है या कार्यकुशल है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कुल काम नहीं है, हम लोग का कार्य क्षमता अभी निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय।
ए का समय भी है, ए का कार्य क्षमता भी है। तो यहाँ से हम लोग कुल काम निकाल सकते हैं, लेकिन बी से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास बी का समय नहीं है, सिर्फ कार्य क्षमता है। और ए का हम लोग के पास समय भी है और कार्य क्षमता भी है, और कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। इसलिए हम निकाल सकते हैं ए से कुल काम को। ए का कार्य क्षमता 5 हो जाएगा, अब ए का समय 12 हो जाएगा, यानी 12 × 5 = 60 कितना हो गया ए से कुल काम। तो पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता, यानी हम लोग के पास कुल काम भी है और कार्य क्षमता भी है। तो अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि बी चाहे ए कितने समय में कोई काम को करेगा। तो प्रश्न पूछ रहा है बी का समय, यानी बी उस काम को कितने समय में करेगा। बी का समय, बी उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम 60 और बी का कार्य क्षमता 8, यानी 60 में 8 से भागा दीजिएगा तो 30 बटा ये क्या होगा, ये 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 15/2 दिन में इसको क्या से काट दिए, इसको 4 से काट दिए, 15/2 आ गया, यानी 15/2 दिन में 15/2 दिन में बी उस काम को समाप्त कर देगा। 69 नंबर प्रश्न है कि ए प्लस बी कोई काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी प्लस सी, यानी क्या कहने का मतलब क्या है, ए तथा बी कोई काम को 12 दिन में कर सकता है और बी तथा सी कोई काम को 15 दिन में कर सकता है, और ए का कार्य क्षमता सी के कार्य क्षमता का दुगना है। तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। सबसे पहले लास्ट का पॉइंट को लिखिए कि ए जो है, ए का कार्य क्षमता सी का कार्य क्षमता का दुगना है। ए का कार्य क्षमता 1 है तो सी का कार्य क्षमता 2 हो जाएगा। ए का कार्य क्षमता सी का कार्य क्षमता कह रहा है कि सी के कार्य क्षमता से दुगना है, यानी सी का कार्य क्षमता 1 है तो ए का कार्य क्षमता 2 हो जाएगा। और कह रहा था कि ए प्लस बी, यानी ए तथा बी कोई काम को 12 दिन में कर सकता है और बी प्लस सी कोई काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेकर हम लोग कुल काम निकालेंगे। एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम 12 और 15 का 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटा समय। कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटा समय, यानी कुल काम में समय से भाग देते हैं तो कार्य क्षमता आ जाएगा। एक के कार्य क्षमता से एक के कुल काम में कार्य क्षमता से समय से भाग देंगे तो ए का कार्य क्षमता आ जाएगा, और बी के समय से कुल काम में भाग देंगे तो बी का कार्य क्षमता आ जाएगा। तो कार्य क्षमता बराबर है तो क्या होता है कुल काम बटा समय, यानी कुल काम हम लोग का अभी 60 आया और कुल काम में 12 से भाग देंगे तो किसका, ए प्लस बी का कार्य क्षमता आ जाएगा, यानी 12 में 60 से भाग देंगे तो 12 × 5 = 60, 60 में 12 से भाग देंगे 60/12, यानी ऐसे भाग देंगे 60/12, इसमें भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी का कार्य क्षमता 5 आएगा। बी प्लस सी का कार्य क्षमता निकालना है तो हम लोग 60 में 15 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटा समय। समय से कुल काम में भाग देंगे तो कार्य क्षमता आ जाएगा, यानी बी प्लस सी का कार्य क्षमता निकालना है तो 15 से 60 में भाग देंगे, यानी 15 × 4 = 60, यानी किसका कार्य क्षमता आ गया, ए प्लस बी का कार्य क्षमता 5 और बी प्लस सी का कार्य क्षमता 4 आ गया। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो हम लोग के पास चाहिए बी का कार्य क्षमता और कुल काम। तो कुल काम तो हम लोग के पास आ गया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बी का अलग कार्य क्षमता दिया गया है, एक बी प्लस सी के साथ दिया गया है यहाँ कार्य क्षमता, ए प्लस बी दोनों का कार्य क्षमता यहाँ है और बी प्लस सी दोनों का कार्य क्षमता यहाँ पर है। तो बी का आप लोग को अलग कार्य क्षमता दिख रहा है। सबसे पहले कुल काम, जो समय निकालने के लिए कुल काम और कार्य क्षमता की जरूरत होती है, कुल काम है लेकिन अकेले बी का कार्य क्षमता नहीं, तो सबसे पहले हम लोग बी का अकेले कार्य क्षमता निकालेंगे कि बी प्लस सी, ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 5 है। अरे यार ये क्या है, ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 5, और ए का यहाँ पर क्या कार्य क्षमता है, ए का कार्य क्षमता 2 है, ए के जगह पे 2 रख दिए, 2 + बी = 5, इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी बी का कार्य क्षमता 3 आ गया। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी का समय, यानी बी उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम हम लोग का यहाँ पर 60 आ गया, 60 कुल काम बटे कार्य क्षमता। बी का कार्य क्षमता 3 आ गया, 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूनी 6, यानी बी 20 दिन में
उस काम को समाप्त कर देगा। मान लीजिए कि ये पूछ देता कि ए उस काम को कितने समय में करेगा। ए का समय कितना हो जाएगा। ए का समय पूछेगा कि ए उस काम को कितने समय में करेगा, तो ए का भी समय बराबर वही होगा, कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम 60 है और ए का कार्य क्षमता कितना है। ए का कार्य क्षमता हम लोग का 2 दिया गया है। ए का कार्य क्षमता 2 दिया गया है, नहीं 2 से भाग देंगे तो 30 दिन में कर देगा ए उस काम को समाप्त 30 दिन में कर देगा। बी उस काम को 20 दिन में सब कुछ कर देगा। अब और यहाँ पर दिया गया ही है कि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं। ए कोई काम को 20 दिन में करेगा, बी कोई काम को 20 दिन में करेगा, ए कोई काम को 30 दिन में करेगा। हम लोग को आंसर ए वाला होगा। बी पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने समय में करेगा, तो बी कोई काम को 20 दिन में कर देगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न में पूछ दे कि ए उस काम को कितने समय में करेगा, तो ए कोई काम को 30 दिन में करेगा। 70 नंबर प्रश्न है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधा है। ए की कार्य क्षमता बी का कार्य क्षमता का आधा है और सी का कार्य क्षमता ए प्लस बी के कार्य क्षमता का आधा है और सी कोई काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। यानी कह रहा है कि सी कोई काम को 30 दिन में कर सकता है। इसमें 3 व्यक्ति हैं, ए हैं, बी हैं और सी हैं। कह रहा है कि ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का आधा है। बी का कार्य क्षमता माना 2, तो इसका 2 का आधा कितना होगा, 2 का आधा 1 होगा, तो एक का कार्य क्षमता हो गया। और सी का कार्य क्षमता कह रहा है कि दोनों के कार्य क्षमता का आधा, दोनों का कार्य क्षमता को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। 2 और 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में 2 से भागा देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। प्रश्न क्या था, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है, तो बी का कार्य क्षमता 2 माना और 2 का आधा होता है 1, यानी 2 बी का कार्य क्षमता हो गया, 1 ए का कार्य क्षमता हो जाएगा। तो कह रहा है प्रश्न कि सी की कार्य क्षमता दोनों का आधा है। ए का कार्य क्षमता 1 और बी का कार्य क्षमता 2, दोनों को कार्य क्षमता को जोड़े तो 3 हो गया। और कह रहा है कि सी का कार्य क्षमता दोनों का जो है, दोनों का क्या है, दोनों का आधा है, तो 3 का आधा कितना होगा, 1.5, यानी 1.5 हो गया। तो पूछ रहा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कुल काम। ये हम लोग का कार्य क्षमता आया है, हम लोग का क्या आया है, कार्य क्षमता आया है। और समय निकालने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है। समय निकालने के लिए कुल काम का आवश्यकता होती है और कार्य क्षमता का आवश्यकता होती है। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। कुल काम बराबर होगा कार्य क्षमता गुना समय। हम लोग के पास कार्य क्षमता सी का भी है और सी का समय भी है, तो हम लोग सी से आसानी से कुल काम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी का कार्य क्षमता को गुना कर देंगे सी के समय से, तो कुल काम आ जाएगा। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। सी का कार्य क्षमता है 1.5 और सी का समय है 20। अगर जो गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का 30 आ जाएगा, यानी हम लोग का कुल काम आ गया। हम लोग गुना इसलिए किए क्योंकि हम लोग कुल काम निकाल रहे थे। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। सी का समय भी दिया था, सी का कार्य क्षमता भी था, इसीलिए हम लोग सी से कुल काम निकाल लिए। तो पूछ रहा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का समय, यानी उस काम को करने में कितना समय लेंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का 30 हो गया और सभी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तो सभी को कार्य क्षमता को जोड़ देंगे। एक ए का कार्य क्षमता बी का कार्य क्षमता 2, दोनों को जोड़े 3 और 3 में 1.5 जोड़े यानी 4.5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 बराबर कितना होगा, 45 लिख दिए। पॉइंट के बदल हम लोग क्या किए, पॉइंट के बदल हम लोग 1 दे दिए, पॉइंट के बदल 1 दे दिए और पॉइंट के बाद एक 0 है 0 दे दिए। यानी हम लोग का क्या ये हो गया, ये हो गया कि यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हो गया कि 30 में 10 से गुना करेंगे तो 300 हो गया। 300 बटा 45, 15 से काटे 15 दूनी 30, 0, 15 दूनी 30 एक 0, 15 तिया 45, यानी 20 बटा 3 दिन में तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे 20 बटा 3 दिन में। ये अपना कितना नंबर प्रश्न है, ये अपना 70 नंबर लगता है कि प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है कि ए बी के 3/4 समय में, ए जो है बी के 3/4 समय में आधा काम को करता है और दोनों मिलकर कोई काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। ए जो है आधा काम करता है,
आधा काम करता है, इसका मतलब क्या, आधा काम करने का मतलब 1/2, 1/2 या 50%। मान लीजिए कि 50% ही कह देता, चाहे आधा कह देता। आधा कब होगा, जब एक में एक का 2 टुकड़ा करेंगे, एक का 2 टुकड़ा करेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी इसका मतलब 1/2। इसका मतलब 1/2। ये हम लोग का क्या दिया गया है, काम दिया गया है। अब 1/2 कब काम करता है, बी के 3/4 समय में, 3/4, 3/4 का मतलब 3/4। बी के 3/4 समय में, बी के 3/4 समय में आधा काम करता है। नीचे जो दिया रहता है टोटल रहता है, चाहे वो समय दिया हो तो टोटल समय होगा, काम दिया हो तो टोटल काम होगा। ए का टोटल काम कितना हो जाएगा, 2। और बी के 3/4 समय में, यानी बी का टोटल समय कितना हो जाएगा, 4। कहने का मतलब है कि 2 में से 1 काम को 4 में से 3 समय में कौन करता था, ए करता था। यानी कितना, 1 काम को कितने समय में करता था, 3 समय में। 2 में से 1 काम को 4 में से 3 समय में करता था, यानी 1 काम को कितने समय में करता था, 1 काम को 3 समय में करता था। और बी का टोटल काम कितना है, 2 काम, तो 2 काम को कितने समय में करेगा, 2 काम को 6 समय में करेगा, 6 समय में करेगा, 6 समय में करेगा। बी का टोटल समय कितना है, 4। बी का टोटल, ए का समय कितना हो गया, ए का समय कितना हो गया, ए का समय कितना हो गया, ए का समय हो गया टोटल, ए का समय कितना हो गया, 6। ए का कितना समय हो गया, यहां पर लिखते हैं ए अनुपात बी। ए का समय कितना है, 6, और बी का समय कितना हो गया, 4। 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, हम लोग को समय का अनुपात हो गया। ये समय का अनुपात हम लोग को हो गया, और समय का जस्ट उल्टा कार्य क्षमता होगा, कार्य क्षमता हो जाएगा 2:3। कार्य क्षमता। और प्रश्न कह रहा था कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ये भी प्रश्न ही कह रहा था, ए प्लस बी कोई काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी दोनों करे कोई काम तो 18 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, समय निकालने के लिए 2 चीज का आवश्यकता होती है। समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता तो हम लोग के पास आया, लेकिन हम लोग के पास कुल काम नहीं है समय निकालने के लिए, तो सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम बराबर क्या होगा, कुल काम अगर हम लोग निकालना चाहें कि कुल काम बराबर क्या होगा, कुल काम बराबर होगा कार्य क्षमता गुणे समय। ए प्लस बी का समय भी दिया है, ए प्लस बी के समय में अगर ए प्लस बी के कार्य क्षमता से गुना करेंगे तो कुल काम आ जाएगा। ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना होगा, ए प्लस बी का कार्य क्षमता 3 और 2 को जोड़ना होगा, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 में ए प्लस बी का कार्य क्षमता 5 आ गया, ए प्लस बी का समय 18 है, और गुना करेंगे तो 18×5 90 हो जाएगा। कुल काम, टोटल काम हम लोग का हो जाएगा। तो पूछ रहा बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, तो यहाँ पर लिखिए बी का समय यानी बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम 90 आ गया, और बी का कार्य क्षमता कितना है, बी का कार्य क्षमता 3 है। 3 से 90 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में 90 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 30 दिन में बी उस काम को समाप्त कर देगा। 72 नंबर प्रश्न है कि ए कोई काम को 70 दिन में कर सकता है। ए जो है कोई काम को 70 दिन में कर सकता है, और बी ए से 40% अधिक दक्ष है या कार्यकुशल है। तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। ए कोई काम को 70 दिन में करता है, और बी और ए का बात हो रहा है। ए अपने आप में 100% होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर एक वस्तु अपने आप में 100% होगा। और ए का ही सबसे पहले हम 100% क्यों लिखें, क्योंकि कह रहा है कि बी ए से 40% अधिक है। ए का मालूम रहेगा तब ना आप लोग बी का निकाल सकते हैं। ए मान लीजिए कि 100% है, तो इससे 40% अधिक बी होगा, यानी 140% बी हो जाएगा। 40% अधिक था तो इसको 40% अधिक किए, परसेंट का साइन दिए क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं कि ए 100% है तो बी इससे 40% अधिक है, इसलिए परसेंट का चिन्ह दिए। परसेंट से हम लोग अनुपात का
साइन दिए, अनुपात का चिन्ह दिए। अनुपात का चिन्ह इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं कि A 100% है तो B इससे 40% अधिक है, इसलिए अनुपात का साइन दिए क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर परसेंट से परसेंट को काटा, 0 से 0 को काटा, 2 पचे 10 और 2 सते 14, यानी 7 अनुपात हम लोग का 5 क्या आ गया, ये कार्य क्षमता आ गया, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा समय होता है, समय का अनुपात इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5:7। तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कार्य क्षमता तो है लेकिन कुल काम नहीं है समय निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग कुल काम को निकालेंगे। कुल काम बराबर एक सूत्र होता है, आप लोग को याद होना चाहिए, मैंने 50 बार उस सूत्र को बताया है। कुल काम बराबर क्या होगा, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। अगर जो हम लोग के पास कार्य क्षमता भी है और समय भी है तो हम लोग कुल काम को निकाल सकते हैं। ए का हम लोग के पास दिया गया है कि ये कोई काम को 70 दिन में करता है, ए का कार्य क्षमता भी है तो हम लोग ए से कुल काम को निकाल सकते हैं। तो कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता, तो ए का कार्य क्षमता कितना है 5 और ए का समय कितना है 70, गुना किए तो 350 टोटल कुल काम आ जाएगा। अब आप लोग कहिएगा कि बी से कुल काम को क्यों नहीं निकालें, क्योंकि बी का हम लोग के पास समय नहीं है, कार्य क्षमता तो है बी का साथ लेकिन समय नहीं है, और दोनों रहेगा तभी कुल काम निकलेगा। तो हम लोग निकाल लिए ए से कुल काम। तो पूछ रहा है कि बी का समय यानी बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग का कुल काम कितना है 350 और बी का कार्य क्षमता कितना है, बी का कार्य क्षमता है 7। 7 से भाग देंगे बी में तो 7 × 5 = 35 यानी 50 दिन में बी उस काम को समाप्त कर देगा।